Hello everyone and welcome to our new video. Here I'm going to tell you my strategy, personalized strategy on Amrutanjan. जैसा आप जानते हैं we have discussed earlier, वैसे तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है. दिस इज़ नॉट पोजिशनल ट्रेड स्टॉक से ऊपर है ये, मतलब ये तो पोर्टफोलियो में होना चाहिए. बट अगर किसी के पोर्टफोलियो में नहीं है, जगह नहीं है और आप इसको पोजिशनली खेलना चाहते हैं, सो आई वांटेड टू शेयर. अगर मैं इस वक्त इस स्टॉक को देख रहा हूँ, सो हाउ डू आई लुक एट इट. All stock ideas, tips and investment suggestions on this channel for all our videos are for educational purposes only. And अगर कोई भी पोजीशन लेनी है या खुद का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप you should consult your registered investment advisor or any other financial consultant. सो विद दैट डिस्क्लेमर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है. उसके साथ मैं आपको बताता हूँ. देखिए आज बहुत इंटरेस्टिंग दिन था. टुडे वॉज 29th जुलाई एंड मार्केट्स के क्लोजिंग के साथ साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमने देखा. मैं आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले ये नोट कीजिए, इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है 667, राइट. नाउ ये स्ट्रक्चर थोड़ा वीक और न्यूट्रल टाइप का है, बट ऑन अ वीकली बेसिस मुझे सिर्फ मूविंग एवरेजेस में बाय दिख रहा है, ऊपर की तरफ सेल दिख रहा है. लेकिन इफ़ आई लुक एट द RSI फॉर द वीक, इट इज़ स्टिल कमिंग टूवर्ड्स द बाय साइड. ये 60 की तरफ आता हुआ आपको दिखेगा इन द कमिंग डेज. RSI एक्शन न्यूट्रल या सेल का नहीं है. दिस इज़ वीकली. एंड वेरी क्विकली जो मैं नॉर्मली सबसे पहले देखता हूँ वो है मंथली. अगर आप मंथली देखोगे तो देर इज़ अ थिंग अबाउट गुड स्टॉक्स दैट चाहे वो कितना भी करेक्ट हो जाए, अमृतांजन भी बहुत करेक्ट हुआ है फ्रॉम टॉप लेवल्स, इट हैज़ करेक्टेड अ लॉट. लेकिन ओवरऑल RSI अभी भी इसका स्ट्रक्चर मंथली लेवल पे पोजिशनली बाय का है. 70 और 80 के बीच में इसमें अभी भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है. एंड वाई आई से दैट, बिकॉज इफ़ यू लुक एट द पिवट पॉइंट्स एंड द सपोर्ट लेवल्स, मेरे ट्रैकिंग के हिसाब से यहाँ 665 पे फिबोनाची इसने S2 पे अपना सपोर्ट लिया, आज वापस लिया है. एंड इट्स बिन टेकिंग वेरी मीनिंगफुल सपोर्ट एट दिस लेवल. तो यहाँ से जो डाउन साइड है वो सिर्फ 20 रुपये का है. इवन इफ़ इट फॉल्स फ्रॉम हियर तो मुझे लगता है मैं 660 650 पे इसको पकड़ सकता हूँ, एवरेज कर सकता हूँ. अगर मैं फ्रेश पोजीशन बनाऊँ डिपेंडिंग ऑन टुमारोज़ ओपनिंग, तो मुझे लगता है इसको इस भाव पे अगर हम लेते हैं तो अपसाइड अगर मैं देखूँ, इट हैज़ जस्ट गॉट टू क्रॉस दीज टू रेजिस्टेंसेज जो आई नो क्वाइट क्लोज बाय है. लेकिन मुझे इसका टारगेट ये तीसरा मेजर रेजिस्टेंस लगता है, ये वाला. ये 720 का लेवल पार नहीं कर पा रहा था वॉल्यूम के साथ. तो व्हाट आई एम प्लेइंग इज़ आई एम प्लेइंग द रेंज बिटवीन 665 एंड 720. अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखो तो ये 56 रुपीज़ का रेंज है, 55-56. एंड परसेंटेज वाइज ये हो जाता है करीब करीब ऑन एन एवरेज 9%. 9% का आपको रेंज का ग्रोथ मिल सकता है. लेकिन ये स्लो मूविंग स्टॉक है. अमृतांजन इज़ नॉट अ वेरी फास्ट मूविंग स्टॉक नहीं है. तो अगर इसमें आप 2 या 3 महीने में 9% तक रिटर्न्स चाहते हो, 9 to 10% आपको इसमें मिल सकता है. बिकॉज वंस इट क्रॉसेस दिस 678, एक बार ये 678 को तोड़ देगा अगर वॉल्यूम के साथ, देन आई एम श्योर ये 700 शुड नॉट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम. वो क्रॉस करना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है. और दूसरी बात ये कि अगर आप 665 या 660 पे बाय करते हो और 700 पे भी सेल करते हो, यू आर स्टिल गेटिंग अ मीनिंगफुल 5 to 6% विद इन अ मंथ एंड अ हाफ. तो ये 700 का लेवल तो आपको आता हुआ दिखना ही चाहिए. अब इसमें सपोर्ट लेवल्स जो मैंने बताया उसके साथ क्या देखना है आपको ट्रैकिंग में. मतलब मैं नॉर्मली देखता हूँ कि RSI में कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कहाँ हो रहा है. अगर स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है और RSI यहाँ से कम हो रहा है, दैट्स नॉट अ गुड साइन. RSI प्राइस के साथ साथ बढ़ना चाहिए. इसीलिए अभी 660, 65, 650 ये लेवल पे अगर इसको पकड़ें, या मान लीजिए आप 665 पे इसमें फ्रेश पोजीशन लेते हो और ये नीचे गिर जाता है 640, है ना, इट फॉल्स टू द सपोर्ट. तो ये जो सपोर्ट लेवल है, अगेन मुझे नहीं लगता है इट विल बी एबल टू ब्रेक दिस. ये 644 का सपोर्ट ब्रेक होना बहुत मुश्किल है. आई डोंट थिंक, आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे मैं एटलीस्ट अपना पोजीशन बना सकता हूँ. तो यहाँ पे 665 पे अगर मैंने बाय किया और
44 पे एवरेज किया तो मेरा एवरेज प्राइस 650 55 का हो जाएगा, और वहाँ से मैं 700 तक भी देखूँ तो मुझे मीनिंगफुली 7-7.5% तो मिल ही जाता है। लेकिन मेरा टारगेट 720 है। मुझे लगता है 720 तक ये एटलीस्ट इन दिस क्वार्टर, अगले तिमाही में आ जाना चाहिए। प्रेफरेबली बाय दिवाली इट शुड शो यू दिस 9% गेन। हो सकता है 720 क्रॉस कर जाए तो और ऊपर जाए, बट 720 शुड बी अ मीनिंगफुल टारगेट इन अमृतांजन मिनिमम। So that is my strategy and that is how I would play Amrutanjan. I hope this stock gives you pain relief. वैसे ये मार्केट लीडर है उस सेक्टर में, तो आई होप आपके पोर्टफोलियो का जो भी पेन या जो भी विघ्न होंगे वो ये स्टॉक अपने साथ लेके जाए। That's all for this short video. Keep profiting. If you have any other comments, आपका कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो definitely please you can put in the comments. I will revert to each and every comment as far as possible. Thank you so much. Keep profiting as always. I'll see you around in the next video.